नमस्कार साथियों, मैं हनी चौधरी। साथियों, काफ़ी समय के बाद फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया, बीच में 10 दिन से ज़्यादा का गैप हो गया। लेकिन ये कि अभी फार्म पे थोड़ा समय कम दे पा रहे हैं, इसलिए मेरी वीडियो भी लेट आ रही है। और बी कीपिंग का चैनल है, तो बी कीपिंग के लिए तो साइड पर रहना ज़रूरी है। अभी हाइव वगैरह होते हैं, सभी सब कुछ दिखाया जाता है। लेकिन साथियों, इस समय की जो कंडीशन है हमारी फार्म की, बहुत अच्छी कंडीशन है। आप देख रहे हैं पूरी साइड पर मतलब सुपर लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी मधुमक्खियाँ हैं। अब हमारी इनकी सही तरीके से मैनेज करने का बस समय है कि प्रॉपर सही तरीके से हमारी मस्टर्ड से पहले मधुमक्खियाँ हमारी इसी तरीके से कंडीशन में बनी रहें। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई हैं कि सुपर लगाने के लिए किस तरीके से मधुमक्खियाँ रेडी करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। देखिए, अब मैं आपको उस मेन पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि साथी पूछते रहते हैं। फिर भी सबसे मेन बात यह है कि अब हमारा जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में क्या होता है, जो हमारी अधिकतर यूपी की बेल्ट है या हमारी एक शिवालिक बेल्ट है, बरसात जब ज़्यादा अधिकता होती है तो इस समय क्या है, पोलन की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, मधुमक्खी में थोड़ी वीकनेस भी आती है। अधिकतर सिचुएशन यही रहती है। उसके बाद जैसे ही बरसात हल्की हो जाएगी और अगस्त का महीना आएगा और 10-15 अगस्त के बाद भरपूर जो पोलन मिलता है, तो कॉलोनियाँ एकदम से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उस ग्रो के साथ साथ हमको माइट को भी कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आप थाइमोल का इस्तेमाल करो और बूस्ट का की साफ़ सफाई रेगुलर करते रहो, बिल्कुल सही तरीके से। क्योंकि माइट से अगर कंटिन्यू माइट बढ़ता रहता है तो कॉलोनी फिर ब्रेक लग जाता है एक तरीके से, उसकी काफ़ी उसमें लॉस चला जाता है। तो उस चीज़ को भी मेंटेन करके चलना है कि कोई हमारी कॉलोनी के अंदर डिजीज़ वगैरह ना आए। देखिए साथियों, शुरुआत में जब मैंने भी स्टार्ट किया था बी कीपिंग का, तो मेरे जो बी हाइव आपने देखे होंगे, इनमें भी तलपट जुड़े हुए थे। लेकिन तलपट जो है बी हाइव का फोल्डिंग होना चाहिए। तो फोल्डिंग होने से ये है कि तलपट को साफ़ करने में आसानी रहती है। और प्रॉपर तरीका भी बी कीपिंग का यही कि तलपट हमेशा फोल्डिंग ही होना चाहिए। लेकिन हमने क्या है, अभी थोड़ा सुधार किया है। एक बॉक्स अभी बना रहे हैं, हमने डिज़ाइन किया है वो। अभी उसमें अपने पास ही अभी ट्रायल के बेसिस पे हमने बना रखे हैं। उसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊँगा कि उसमें तलपट तो आपका जुड़ा ही रहेगा बॉक्स के अंदर, और उसमें पीछे एक गैराज टाइप होता है, उसको आप खींच के बाहर आसानी से साफ़ कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। तो साथियों, इस समय कॉलोनियों को आप उनका रेगुलर चेक करते रहो। फीड की क्या कंडीशन है, डिजीज तो नहीं है, पोलन की क्या कंडीशन है, और क्वीन। सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे आपका अच्छा ब्रूड हो जाए, बॉक्स के अंदर काफ़ी कॉलोनी ग्रोथ कर जाए, तो सिलेक्शन करके या क्वीन परचेज करके रिक्वीनिंग करना ज़रूरी है। सीज़न से पहले पहले नई क्वीन बॉक्स के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, तभी एक कॉलोनी अच्छे प्रोडक्शन पर जाती है हनी के। क्योंकि अगर आपका सीज़न में अगर क्वीन धोखा दे जाए तो आपका पूरा सीज़न ही ख़राब हो जाता है। तो क्वीन पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और कोशिश ये करिए कि देखिए, कम से कम ब्रूड चैम्बर के अंदर 10 फ्रेम होते हैं, तो कम से कम उसमें 4 से 5 फ्रेम तो पूरे सीज़न के अंदर नए आप कर ही लीजिए। नई सीड जब होती है तो मधुमक्खियाँ उसमें काफ़ी अच्छी हेल्दी पैदा होती हैं, साइज़ भी उनका बड़ा होता है। लेकिन छत्ते बीकीपर क्या करते हैं, पुराने छत्ते खरीद के लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पुराने छत्ते आप खरीद के लगाएंगे तो उसमें मधुमक्खियों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा, और साइज़ छोटा होने से मधुमक्खियाँ बीमार भी रहती हैं। और नई सीट होना ज़रूरी है। और क्वीन का रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। अगर कोई ज़्यादा अच्छा क्वीन अच्छा काम कर रही है तो उसको आप रख सकते हैं। लेकिन मेरी जो अपना तजुर्बा है वो ये कहता है कि मस्टर्ड का सीज़न से पहले पहले, ये जो भी आपके यहाँ फ्लोरा आता हो अक्टूबर नवंबर में, उससे पहले हमारी क्वीन का चेंज होना ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट टाइम सितंबर और अक्टूबर का ही होता है क्वीन को चेंज करने का, या फिर फरवरी मार्च का। अगर फरवरी मार्च में आप क्वीन करते हैं तो मल्टी या जो भी हमारा जंगल का फ्लोरा आता है उससे पहले पहले हमारी क्वीन मैट होकर रेडी हो जानी चाहिए। उसका टाइम फरवरी का होता है। अगर फरवरी में हमारी क्वीन रेडी हो जाती है तो मल्टी फ्लोरा में भी अच्छा प्रोडक्शन हमारी कॉलोनियाँ देती हैं, फिर दमदार प्रोडक्शन होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनका प्रॉपर ध्यान रख के आप काम करते रहो। और धीरे धीरे अपने सिस्टम को बदलो। सिस्टम बदलने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी बारदाना जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छी कंडीशन का नहीं है। धीरे धीरे जो भी आप सामान खरीदोगे अच्छे स्टैंडर्ड
साइज़ का होना चाहिए जो इसका बी कीपिंग के लिए सामान रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, उन्हीं का हमें यूज़ करना है। ये नहीं कि हम किसी भी लकड़ी का कहीं से भी उठा कर ले आए फिर उसके बाद हमें समस्याएं होती हैं। तो उस चीज़ से भी आगे जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप खुद ही मतलब गलत सामान परचेज़ करेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों।